रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सनातन परंपरा और वैदिक संस्कारों को जीवंत रखने के उद्देश्य से सौर ब्राह्मण महासभा द्वारा 28 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे गवर्नमेंट कॉलोनी रोड स्थित हनुमान डैम चंबल तट पर श्रावणी उपाकर्म का सामूहिक आयोजन किया जाएगा। आयोजन में ब्राह्मण बंधु हेमाद्रि संकल्प, ऋषि पितृ तर्पण, आत्मशुद्धि एवं विधि विधान से यज्ञोपवीत जनेऊ परिवर्तन करेंगे। आयोजन के दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा पौधारोपण एवं फलाहार का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार शाम को महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे के निवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें विजय व्यास, राजेश तिवारी, सुंदरलाल जोशी, कृष्णचंद्र पुरोहित, पंडित अजय पंड्या, पंडित दीपक पंड्या, नीलेश मेहता सहित महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सर्व ब्राह्मण महासभा ने नागदा सहित आसपास के सभी क्षेत्रों के ब्राह्मण एवं सनातनी बंधुओं से परिवार के युवाओं एवं बच्चों को साथ लेकर आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया है, ताकि सामूहिक रूप से इस प्राचीन वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कारों से जोड़ा जा सके। जैसे कि हर साल अपन सामूहिक श्रावणी करते हैं, राखी का त्यौहार रहता है। मैं उसकी आपको सबको अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ और आप सब जितनी ज़्यादा संख्या में पधारें और श्रावणी में आप भाग लें। और आप सबसे अपील है कि जितने से नागदा में ब्राह्मण है सभी आप आवे वहाँ पे। उस समय का आपको ध्यान है 7:30 बजे आना है और उसी दिन सामूहिक श्रावणी के बाद अपन सामूहिक वृक्षारोपण करेंगे। तो आप आवे, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। अनुसार इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण महासभा नागदा द्वारा श्रावणी कर्म का आयोजन दिनांक 28 अगस्त 2023 शुक्रवार को प्रातः 7:30 बजे हनुमान डैम, जो गवर्नमेंट कॉलोनी तरफ से रास्ता आता है, डैम के पास में ही हनुमान जी के मंदिर के वहाँ रखा गया है। अतः नागदा नगर के समस्त ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि वह ठीक समय पर पहुंच करके श्रावणी कर्म करें और अपने यज्ञोपवीत जो वर्ष भर हमने कर्म हमसे हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करने का एक अवसर हमको मिलता है, उसको गंवा में नहीं। साथ ही सामग्री के बारे में विशेष जानकारी आपको अभी भाई दीपक पंड्या जी बताएंगे, लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि समय पर पधारें। दूसरी बात, पंडित जी को देने के लिए दक्षिणा और कुछ छुट्टे पैसे भी साथ में लेकर के आवे। मैं भाई दीपक से निवेदन करता हूँ किसी बारे में विस्तृत जानकारी दें। चाहता हूँ कि जो भी ब्राह्मण बंधु उपस्थित होना चाहते हुए कृपया इस वीडियो को सुनकर नीचे अपनी स्वीकृति दे दें, ताकि हमको सामग्री की व्यवस्था करने में कोई दुविधा ना हो और हमें संख्या एक मालूम पड़ जाए कि कितने लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। काका साहब ने आगामी तिथि 28 अगस्त 2026 श्रावणी उपाकर्म के बारे में बताया है और इसमें आपको उन्होंने विविध जानकारी प्रदान करी है। अधिक से अधिक ब्राह्मण परिवार के लोग, बच्चे इसमें जरूर भाग लेवें और अपने साथ सामग्री में घर से जो लेकर के आने वाली चीज़ें हैं उनको विशेषकर ध्यान से सुने और साथ में जरूर लेकर के आवे। एक तो अपने लिए बैठने का आसन होना, आसन साथ में लावे। एक अपने लिए पहनने के लिए धोती हो, चाहे वो पीले रंग की हो, चाहे वो सफ़ेद रंग की हो, चाहे वो शोला हो, साथ में लेके आवे। एक गमछा साथ में लेकर के आवे। पश्चात में अपने साथ एक तांबे का लोटा, एक आचमनी ना हो तो उसके स्थान पे चम्मच ले आवे। अपने घर से एक तांबे की परात ना हो तो स्टील की परात, और स्टील की परात ना हो तो पीतल की परात लाए, क्योंकि वहाँ पर पितरों का तर्पण कराया जाएगा और इन पात्रों के अलावा तर्पण नहीं हो पाएगा। एक थाली अपने साथ जरूर लेकर के आवे, क्योंकि आपकी सामग्री वहाँ रहेगी। हवा बहुत तेज चलती है, हो सकता हो कि हल्का सामान लेने कारण, हवा लगने के कारण सामग्री उड़ जाए, इसलिए थाली में सामान थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है तो आपकी सामग्री व्यवस्थित रखी जा सकेगी। अपने साथ में एक शालिग्राम की मूर्ति भी आप लोग साथ में लेकर के आवे, क्योंकि भगवान विष्णु का पूजन भी आपके हाथ से होना है। प्रति वर्षानुसार जो कर्म होता है और भगवान विष्णु को समर्पण करा जाता है, इसलिए शालिग्राम की मूर्ति भी आप अपने साथ लेकर के आवे। अपने साथ एक पानी की बाल्टी भी लावे, ताकि आपको नदी में उठ करके बार बार ना जाना पड़े। पानी की बाल्टी से आप स्वयं जल निकालें और स्वयं जल का विसर्जन कर देवे और अपने घर से पूजा के फूल भी साथ लेकर के आए, ताकि आपके हाथ से आपके पुष्प भगवान पे चढ़ जावे। और बाकी अन्य सामग्री जो होगी वो आपको डॉक्टर साहब के सौजन्य से प्राप्त करा दी जाएगी। समय 7:30 बजे आप डैम, हमारा जो नागदा हनुमान मंदिर जो डैम प्रांगण में अनिवार्य रूप से 7:30 बजे पहुंचे, ताकि समय 8 बजे कार्यक्रम को आरंभ करवाया जा सके। सभी ब्राह्मणजनों के लिए एक सम्मान का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि अपने साथ अपने बच्चों को भी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाएं। कारण ये है कि हम अपने बच्चों को धन संपत्तियाँ तो सब दे देते हैं, पर ये जो संस्कार हैं अगर ये नहीं दे पाए तो आज देख रहे हैं हम स्थिति क्या बन रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उपस्थित हैं। आयोजन
नगर के सर्वभ्रमण महासभा के तत्वावधान में किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों ने बताया कि 28 अगस्त को इस वर्ष भी प्रातः 7:30 बजे और विगत वर्ष अनुसार हम चंबल नदी के समीप हनुमान डैम पर श्रावणी उपाकर्म का सामूहिक आयोजन करेंगे। तो मेरा नगर के सभी ब्राह्मण समाजजनों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि नगर के एक ही स्थान पर हम लोग सामूहिक रूप से अपना श्रावणी उपाकर्म संपन्न करें और एकता अखंडता के साथ में हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आयोजन ये किया जाता है इसको हम संपन्न करें। इसके साथ ही हम हमारे परिवार के युवाओं को साथ में लेकर आएं, क्योंकि ये एक संस्कार है, ये वर्ष में एक बार संपन्न किया जाता है। तो इसलिए हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी संज्ञान में होना चाहिए कि इस तरह का हम ये कर्म श्रावणी उपाकर्म के दिन करते हैं और ये हमारे पितरों के प्रति हमारा समर्पण रहता है। इसमें हम हमारे देवों की आराधना करते हैं। तो ये सभी कर्म हमारे अजय पंड्या जी, दीपक पंड्या जी, सुंदरलाल जी जोशी और हमारे वरिष्ठ जनों के हम नेतृत्व में करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में नागदा एवं नागदा के आसपास के ग्रामवासी इस आयोजन में पधारें। समस्त व्यवस्था वहाँ पर सर्वभ्रमण महासभा के माध्यम से की जाती है। आपको जो दीपक पंड्या जी ने बताया, जो आपके घर से उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं, जैसे कुछ पात्र हैं, आपके धारण करने के लिए वस्त्र है और जो भी शालिग्राम जी की मूर्ति है, ये आपको साथ में लेके आना है। और आप ध्यानपूर्वक के एक दिन पहले ही इन सब चीज़ों की जानकारी लें। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप महासभा से जुड़े हुए सदस्यों से संपर्क करें और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आपको उपस्थित होकर के इसको वहाँ पे संपन्न करना ही है सभी के साथ में। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री परशुराम।